आज की तारीख की बात करें तो जो बदलाव आप देखते हैं दूरदर्शन में, जो पहले था जो अब है, तो उस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको कौन सा वक्त का दूरदर्शन पसंद है? मुझे तो दोनों वक्त बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं पहले वक्त को भूल नहीं पाऊंगी। हाँ, जी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड। जिस तरह से ये आजकल सीरियल्स वगैरह दिखाते हैं, जिस तरह के आपको तो पता है कितने चैनल्स हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी, हमारा तो एक एक जो ड्रामा होता था पहले, उसके सेट बनते थे। सेट, एक हम दोनों तो आपको याद है, बहुत पुराना दिल्ली का, तो उसका एक बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा जैसे एक फैक्ट्री होती है, इतना बड़ा उनका सेट था, और अलग अलग क्यूबिकल्स में बनते थे। कि ये छोटा सा क्यूबिकल, वो कारपेंटर आके उसका सेट बनाता, लाइट लगाता, और वो जो उनकी टेबल्स और चेयर थी, वो बिल्कुल ही जो होती है ना घिसी पिटी सी, वो जो उनको अलाउड था। वहाँ से फिर, और उनके भी ऐसे ही कैमरास होते थे, 2 कैमरास 3 कैमरास। सो उस तरह के समय बाद में, अभी अब तो बहुत चेंज हो गया है, अब जो सीरियल्स बनते हैं, अब तो यहाँ के जो देखा है, बट आई थिंक आज का जो न्यूज़ है आजकल, शोर थोड़ा ज़रा ज़्यादा है, लेकिन आई विल नॉट से दैट कंपटीशन भी बहुत है, दे हैव टू डू इट, देयर आर सो मेनी चैनल्स, एंड आजकल उनके जो, जैसे आज डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के अपना क्या बोलते हैं उनको, टीआरपी, so they have to, for this TRPs are there, yeah. And then so many are bought by different parties, to be very frank, so they have to toe their line also. तो वो सब टेंशन we didn't know, but that is, you know, but you get confused now because some channel is ये बोल रहा है, दूसरा चैनल कुछ और बोल रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, और हम कहाँ से कहाँ सब कुछ दिखाते हैं यहाँ बैठ के। मतलब उधर ट्रम्प की हो रही है इनॉग्रेशन, तो यहाँ मोदी जी दिख रहे हैं, जो भी है, मतलब डिफरेंट दिस थिंग, सो उसके लिए मैं बहुत वेरी हैप्पी, दे रियली गॉन फॉरवर्ड। दूरदर्शन से तो बहुत बड़ा नाता रहा है आपका, बहुत क्लोज नाता रहा है, आज भी देखते हैं आप दूरदर्शन? हाँ, देखते हैं, हाँ देखते हैं। मुझे बल्कि वहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें असली इंडिया आपको वहाँ दिखता है। अगर आप देखेंगे, उनके बहुत प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको असली इंडिया वहाँ दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब जो कमर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको दिखेंगे, लेकिन असली इंडिया, पहले 99% पीपल यूज्ड टू वॉच दूरदर्शन, वो तो उनके पास ट्रांसमीटर्स थे, उसके जरिए जाता था ऑल ओवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उनकी टीआरपी भी 99% होती थी दूरदर्शन की। पर जब ये सब आया है, तो now everything is changed technically, so you get so much more things are changed, but आज भी हमको लगता है जो भरोसा है लोगों का दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज़ पर, वो शायद बरकरार है और कायम है। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि वो लोग जो उस जमाने के थे, वो अभी भी वो सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी क्या हो गया, ज्यादा हम लोग देखते हैं, हम सुनते कम है। जैसे हमारे संगीत में भी बोलते हैं कि लोग संगीत देखते हैं, सुनते कम है, यू नो, लाइक क्या हो रहा है, वो फ्लैशी दिस थिंग, सो सेम थिंग इज विद न्यूज़ आल्सो, कि वो लोग सुनते कम है, और उनको मतलब ऑल द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो होता है उसमें ही बिल्कुल वो चल जाते हैं, बट I would not like to criticize anyone. Exactly. Because you have to go around We with are in the the time. same field. And I think in the next, I don't know, with the AI coming in, I don't know what's going to happen. उसका क्या होगा? We have no idea. अच्छा मैम, हमने कहीं ये भी सुना था कि जब आप न्यूज़ पढ़ते थे तो कुछ वाकया था इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप वो शेयर करें। एक्चुअली वहाँ पर ना एवरीथिंग वाज सेंसर्ड, बहुत सेंसर था। तो जैसे उनका इंतकाल सुबह 9:30 बजे आया, लेकिन दिन के 2-3 बजे तक किसी को नहीं मालूम था, मतलब दैट्स न्यूज़ वाज नॉट गिवन आउट इनटू द पब्लिक, बिल्कुल नहीं बताया, बिकॉज हो सकता है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो और इसलिए उनका जब फिर अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन के करीब हम लोगों को बहुत ही सादे कपड़े में, हम लोग वैसे भी बहुत फ्लैशी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फूल लगा लेते थे, देखिए that was the sign, you know, वो सब लोग इतना famous, सलमा जी ने शुरू किया, सलमा जी ने शुरू हाँ, तो उसके बाद मतलब हमको लगा था कि ज़रा सोबर और स्माइल नहीं करना, और जैसे हम लोग बोलते थे आज के मुख्य समाचार, और फिर अंत में इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए, समाप्त हुए जोर से मत, समाप्त हुए, सीधा बोलो, don't look very happy, that's what they say.
फॉर अबाउट एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन के लिए हम अच्छा। लोगों ने फॉलो किया उसका। और इधर बॉम्बे दूरदर्शन में तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे। स्मिता पाटिल ने यहाँ से अपने जो करियर स्टार्ट किया, शी यूज्ड टू रीड द न्यूज़, मराठी न्यूज़, तो शायद उनको वहाँ से देखा गया। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग था। यहाँ बॉम्बे का थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग था, लेकिन फिर भी 90 में कितने तक, हाँ 80s तक यहाँ था, तो फिर भी मतलब वहाँ पे 60s तो 80s तक यहाँ था, तो मतलब वही नॉर्म्स वही थे, मतलब स्टाइल वही था काम करने का, लोग भी वैसे आते थे। और कभी कोई चैलेंजेस आपने फेस की आपके दौर में एज अ फीमेल एंकर या इन वर्क प्रोफाइल, ऐसा कुछ? हाँ नहीं, एक्चुअली चैलेंजेस तो थे, लेकिन हमको तब तक इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था ना क्योंकि हमको वहाँ कोई मदद नहीं मिलती थी, अपने आप सीखो। जी, हाँ, इट्स बेसिकली दूरदर्शन इज अ लर्निंग हाँ, सेंटर, दूरदर्शन आपको से- छोड़ दिया है, आप करो और करो, सीखो। हाँ, करो और अपने आप, जी। it's like you throw the fish in the water हाँ, and you learn to this thing. नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब इलेक्शंस होते थे तो तब हमको चैलेंजेस थोड़े आते थे कि हम पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारा न्यूज़ आ जाता था, हम जिस कैमरा है और फ्लोर मैनेजर वहाँ खड़ा है, वो आपको इशारा, आपको उसकी तरफ देखना नहीं है, आपको इशारा कर रहा है कि जो फर्स्ट आइटम है वो 8 आइटम पढ़ो, अब उसकी तरफ भी नहीं देखना उसको भी नहीं करना, और इधर से एक पेपर आ रहा है, हाँ स्लाइड, और ऐसे भी नहीं करना, तो पेपर वो हाथ दिखता था, उनका हाथ आया रखा और फिर हम चुप से देख लेते थे, वहाँ लिखता था रेटेड नंबर 5 और उधर से वो इशारे, तो बिकॉज उसमें था कि the whole world is watching, I mean the whole of India is watching and we cannot make any mistake, तो वो थोड़ा स्ट्रेस रहता था। और इलेक्शन के टाइम में भी स्ट्रेस तो रहता था, सब लोग पूरी मतलब दुनिया देख रही है आपको किस तरह पढ़ रहे हैं, और नंबर्स जो आते थे, अभी कई दफा 69 को हम भूल के 69 को हिंदी में क्या बोलना है समझने भूल जाते थे, तो हमने एक दिन पढ़ दिया 69, तो हमारी फिर पेशी हुई कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोला, 69 वोट से जीते आपने क्यों बोला, तो वो छोटे मोटे ऐसे आई वोंट से, बट हमको मतलब इस तरह का वो सारी चीजों ने और किसी के बाद मैंने एक न्यूज रीडर थे, उनकी वो आए नहीं, इंग्लिश के न्यूज रीडर जी 10 बजे बुलेटिन होता, 9:30 तक वो आए नहीं, कोई वजह हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला यू हैव टू रीड, मुझे बिल्कुल स्क्रिप्ट तो हुआ था, तो फटाफट हमने फिर उनका पढ़ा, तो सबने बहुत ताली बजाई कि आपका बेस्ट है तो ऐसे इस तरह के रहते थे, और काफी बड़े लोगों से भी मिलने का मौका मिलता अच्छा, था। कौन कौन से लोग उस वक्त आपसे मतलब आप मिल चुके हैं? उस वक्त तो एक अपने नेवी के थे, हेड थे, चीफ थे, वो मिले थे, और बाहर से नेपाल के चीफ मिनिस्टर आए थे, मोहित अलियार खान, वो मिले, और बाकी के हम लोग फिल्म स्टार्स को कभी कभी ये अपना उनके प्रीमियर होते थे ना, तो जैसे नरगिस राज कपूर, उनका प्रीमियर तो हमको रीगल में जाने का मौका मिला, तब रीगल थी, तो उनकी शायद कोई रहा था, और फिल्म स्टार्स को हम लोग मिलते रहते थे, हाँ कभी ना कभी कुछ भी फंक्शन में या कुछ वैसे, तो काफी मैम जो नई जनरेशन है या जो नए बच्चे इस फील्ड में अगर आना चाहे, एंकरिंग या न्यूज़ रीडिंग, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है, अभी पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है, बट टेक्नोलॉजी उनकी बिल्कुल अलग है, और उनके पास शायद वो लैपटॉप्स होते हैं और लिखा हुआ आता है, एंड यू दे आर सो गुड, यू डोंट इवन नो दैट दे आर रीडिंग टेलीप्रॉम्प्टर, हाँ टेलीप्रॉम्प्टर, वी डोंट इवन नो दैट दे आर रीडिंग। हमारे ज़माने में हम प्रैक्टिस करते थे कि टेलीप्रॉम्प्टर लाइन मिस हो जाए क्या करें, तो हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट भी होता था, अगर वहाँ से किसी वजह से मिस हो गया तो हम वो देखते थे। और मुझे अभी भी एक बहुत ही फनी याद है, हम लोग दूरदर्शन में थे, नया नया टेलीप्रॉम्प्टर शुरू किया था, और वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला जो फ्लोर मैनेजर था वो उसको कुछ घुमाता था ऐसे करके, तो वो ऊपर जाता था, तो हम उनको फॉलो करते थे लाइन्स को। अभी एक दिन वो घुमा रहा ऐसे करते, या तो सो गया वो घुमाए नहीं और आगे बढ़े ना, तो हम ऐसे ऐसे कर रहे,
वो पढ़े ना, तो वो हो गया दिन। फिर हमने यहाँ से पढ़ा तो वो ऐसे सोए हुए थे। ओह, हाँ, तो यू नो आई हाँ, ऐसे भी मीन इट मस्ट वाकया बी होते स्पॉट, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, आई कांट टेल यू। तो इस तरह के हमको हो रहे थे। और इसलिए हम वो सेकंड ऑप्शन ऑलवेज दूरदर्शन now में of ही course रहता था। I am talking my time, but now हाँ। Doordarshan is very good, no? बट नाउ आल्सो आई गेस दे हैव अ टेलीप्रॉम्प्टर, बट वो स्क्रिप्ट भी रेडी रहती है, हाँ यू नो, कभी भी कुछ हाँ। हो जाए तो दैट इज आल्सो द हाँ। कॉपीज ऑलवेज रेडी। But of course, in these other studios, CNN and all these, they have perfect synchronization, उनका तो सिस्टम अलग है। पर दूरदर्शन बहुत इम्प्रूव हुआ है। मैं दिल्ली की अभी गई थी, वहाँ मंडी हाउस है जहाँ दूरदर्शन का वो है, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, यू कांट बिलीव व्हाट टेक्नोलॉजी दे हैव, इतनी बढ़िया है। आई थिंक इट कैन बी एट पार विद एनी ऑफ दीज कमर्शियल चैनल्स। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उनकी। और हमको ये भी बताया गया कि किस तरह वो जब हमारा रिकॉर्डिंग या कुछ होती थी तो वहाँ पे जो उनका कौन सा एक रूम होता था ना जहाँ से बैठ के प्रोड्यूसर आपको इंस्ट्रक्शन देता था, तो वहाँ कितने 9 कैमरा लगे रहते थे, और फिर वो बोलते थे कमिंग टू कैमरा 1, कमिंग टू कैमरा 2, तो वो भी हम लोगों को सिखाया गया। हाँ, हाँ। इतने जने वहाँ पर, मतलब आकाशवाणी दिल्ली में बहुत बड़ा था वो, तो एक तरफ तो न्यूज रीडर खड़ा बैठा होता था और हम लोग खड़े होते थे, तो he would say coming to camera 5, so then he would come to us, then coming to camera 9, then they would go, so ये तो कंट्रोल रूम, हाँ बहुत दिन कंट्रोल रूम में प्रोड्यूसर रहता था, उसके हाथ में स्क्रिप्ट होता था पहले, तो यहाँ भी होता होगा वो तो सही। नहीं तो हम कह रहे थे कि कुछ कहना चाहेंगे आप नए बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। आजकल आई थिंक मीडिया इज वेरी वेरी पॉपुलर, एवरीबडी वांट्स टू डू मीडिया, और या फिर दे वांट टू डू कंप्यूटर्स, टू थिंग। और मीडिया में बहुत टेक्नोलॉजी है, बड़ी है, सीरियल्स, आई थिंक यू कैन एडिट नाउ ऑन, फर्स्ट वी यूज्ड टू हैव दोस बिग studios to but now I think on, I don't know, but I think on mobiles also there are many software, technology software, but मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। एक तो आपके you know you become very confident you when you join, and then you also learn a lot of things. You may be dealing with this subject today, tomorrow you're dealing with something else, so you have that confidence, and then you slowly start doing it yourself, making वेब सीरीज आजकल कितने लोग बना रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड, बट इट्स वेरी हार्ड वर्क। आपको वेब सीरीज वाले तो कितना उनका वो जो रहते हैं, और कितना उनकी शूटिंग, रात को शूटिंग होती है, सारा सारा दिन वो करते हैं, सो वो सब उसमें यहाँ। बट एंकरिंग का मैं ये कहूँगी कि आजकल सब लोग एंकर बनना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आता है कोई बोलने में, बट इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ वजन है आपके वर्ड्स में, तो आपको ये देखना है कि आपका एक तो ऑडियंस क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑडियंस को देखना है, यंग पीपल हैं, पुराने लोग हैं, जो भी है, ऑडियंस को देखना पड़ेगा। और उससे जो आप बात करते हैं, आपको ऐसे लगना कि दैट यू आर, एज द ऑडियंस शुड फील दैट दे वी आर एड्रेसिंग देम। ऐसे नहीं हो कि हमने हवा में बोल दिया और हो गया, ऐसे लगा पर्सनली बात कर रहे हैं, तो उसमें और एक दो एंकरिंग से नहीं होगी, जब तक आप 8-10 एंकरिंग नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद एंकरिंग ऑन, देन यू डू लॉट ऑफ रिसर्च आल्सो, सो इट इज क्वाइट अ गुड थिंग। एंकरिंग मीडिया बहुत अच्छा है। मैम उस वक्त क्या महिलाएं ज्यादा होती थी इस फील्ड में? उस वक्त दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन हो या कोई भी फील्ड हो, अभी मीडिया से अभी तो बहुत महिला है, अभी है, उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त हम जानना चाह रहे कि महिलाएं थी क्या उस टाइम पे? हाँ, महिलाएं तो थी, लेकिन आजकल जो है, जिस तरह का मैं आज जुनून देख रही हूँ यंगस्टर्स में, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और अच्छा भी लगता है कि वो लोग सिर्फ अपना कॉलेज या स्कूल खत्म करके बैठना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम आगे बढ़े और हम कुछ करें, अपना नाम कमाएं, और यू नो मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपको तो पता है आजकल अब्रॉड जा रहे हैं, बट वी हैव सो मच इन आवर ओन कंट्री टू लर्न। कितना हमारे पास है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी फील्ड्स हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि पहले के जल्दी से करो और आप फैमिली, मतलब
आपकी शादी हो गई, वो सब अभी कोई भी लड़की है, कहीं भी है, कोई भी तबके की है, सब लोग बोलते हैं हमको काम करना है, काम करना है। और अच्छा है इंडिपेंडेंट, ये मैं समझती हूँ इंटरनेशनल वो वुमेन्स मंथ हो गया अभी, तो ये बहुत बहुत ही अच्छे। कहाँ पहले इंटरनेशनल वुमेन्स, जब पता नहीं कितने साल पहले बेल्जियम में कहाँ से शुरू हुआ था, और अब हमारे अपने देश के मैं बाहर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से हर एक तबके के लोग, ये जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी एजुकेटेड और नॉट, इवन द कॉमन पर्सन शी वांट्स टू डू समथिंग बिसाइड्स अपना जो घर का काम है, और उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। और वो बराबरी से और कितने कितने अलग अलग फील्ड्स में है, आप कहीं देखिए पॉलिटिक्स में है, इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, और अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, कितना है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, सो दैट इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम यू नो उनके ऊपर थोड़ा भार भी रहता है, बिकॉज उनको अपना घर भी संभालना पड़ता है, और उसके बाद बाहर का भी संभालना पड़ता है। फिर आपकी थिंकिंग अलग हो जाती है, your thinking, you know, you feel that I am now more educated and I'm not going to just sit. So वो कभी कभी टकराव भी आ जाता है, मतलब ऐसे even in your office, you know, you don't think your boss के boss ही है, उससे भी तुम बैठ के बात करते हो, उसी के लेवल पे बात करते हो, उसके सजेशंस पर बात करते हो। So उनमें मुझे लगता है ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे मालूम नहीं क्या होने वाला है, सीधा सैटेलाइट पे जाके, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में भी, आप देखिए खुद आप कहाँ से कहाँ पे हैं आज, और आप आगे भी बढ़ेंगी बहुत, तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए बस। अच्छा मैम, हम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, तो अभी जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात भी कर रहे थे, आपने जिक्र भी किया था, तो आप आपके 80s में है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और आपने इतनी अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, हर एक वो चीज़, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टाइपिंग हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से कर पाते हैं क्योंकि आपने वो सीखा है। तो ये एक अपने आप में एक जज्बा है, यू नो, और जो महिलाएं ये टेक्नोलॉजीज नहीं जानती है, व्हाट्सएप चलाना नहीं जानती हैं, या वॉइस कॉल भेजना, वॉइस नोट भेजना नहीं जानती है, टाइपिंग करना नहीं जानती, ये सब आपके ज़माने में नहीं था, लेकिन आपने सीखा। तो वो आपका सीखने की जर्नी किस तरह रही है, वो हमें बताएं। एक्चुअली शुरू से नीड बेस्ड था। अच्छा। क्योंकि मैं लोगों से अगर पूछूं तो वो मुझे बताते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो और फिर उनकी फोन की वेट करते रहो, वो कब मुझे बताएंगे कि कैसे आउटलुक में जाना है, कैसे गूगल में जाना है। या फिर आई वुड सेंड माय मैसेज टू माय सन कि वो करना है, फिर वो चीज़ जब उसको टाइम मिलेगा तो वो मुझे करता कैसे करो। बट उसमें भी मुझे बहुत शौक था, और मुझे कई दफ़ा हुआ कि मैं क्लासेस ज्वाइन करूँ, एक बार मैंने किया भी, लेकिन वो फिर इतना फास्ट करते हैं, नो दे ऐसा करना ऐसा करना ऐसे, अब मतलब अब मुझे सेव कैसे मैं करती हूँ उसको दबा के सेव, बट उनका एक रूल इज टू दैट शॉर्टकट, एवरीथिंग इज शॉर्टकट। एंड इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज आई वांट टू डू माय ओन, आई विल गेट द व्हाट्सएप ऐसे करके मेरा कर देंगे, सर नहीं प्लीज आई वांट टू डू माय सेल्फ। फिर हमने ना बहुत सारे सबटाइटलिंग काम किया, बहुत किया, सबटाइटलिंग ऑफ हिंदी सीरियल्स इनटू इंग्लिश। They were in other languages भी थे, तमिल, तेलुगु, बंगाली, जो भी आप कर सकते, तो हम लोग इंग्लिश में करते थे। और एक कंपनी थी, वो हमको उनके पास वो बहुत सीरियल्स भेजते थे, वो इंडियन पीपल थे, इंडियन डायस्पोरा को बाहर भेजते थे वो लोग, जैसे सीरियल्स सास भी कभी बहू है, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स। और आई कैन से यू नो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैंने ओम नमो शिवाय जब शुरू हुआ था, आई थिंक इन 90s ये सीरियल आता था दूरदर्शन में, उसका इंग्लिश तर्जुमा किया मैंने, मुझको ये पूरे 90 एपिसोड्स का। उसने मुझे भी अपना, हमारा कल्चर बहुत वाइड है, इतना मुझे डिटेल में नहीं पता, बेसिकली पता था क्या है, उसका एक एक शब्द को इंग्लिश में करना, और इंग्लिश it has to be different, it's not the common English that you sit down here and this thing, उनकी एक टिपिकल इंग्लिश फॉर माइथोलॉजिकल सीरीज, तो वो मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो करने का। और एक मैंने एक सीरियल आता था ताजमहल, वो सिने विस्टा कंपनी है, तो उनका भी इंग्लिश मैंने किया। तो ये लोग सब सीरियल्स को इंग्लिश में करते थे, और वो बहुत लेबोरियस था। आपने देखा है ना सबटाइटलिंग, आप शायद आप करते हैं, तो उसको एक तो आपने उसका वो कर दिया ट्रांसलेशन,
उसको अब टाइम फ्रेम में डालना है, कितने सेकंड्स, कितने आवर और कितने फ्रेम्स, तो आपको उस फ्रेम पे क्लिक उसको बंद करना है और इट हैज टू मैच विद योर लिप्स। सो दैट वाज वेरी लेबोरियस। कभी हमको इतना प्रेशर आता था कि अभी एपिसोड 2 कल सुबह दे दो, अब 25 मिनट्स का एपिसोड वी हैव टू गिव ओवरनाइट, वो बार बार पीछे करो, आगे करो, मैच करो, सिंग करो, इट शुड कम, जब वो बोल रहे हैं तो वो लाइन आए। So that was a very very good experience. और वो भी बहुत है, लेकिन उसमें पेमेंट हमको कहीं भी पेमेंट ज्यादा नहीं मिलती दूरदर्शन में। अगर हम बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे भी नहीं। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। 15 days का कॉन्ट्रैक्ट, 1 day break, then again 15 days. Like that we used to have. अच्छा मैम, अभी जैसे हमने आपसे कहा कि ये मंथ चल रहा है, वो मार्च का महीना है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, इसका महीना है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जो महिलाएं आपको देख रहे हैं उनको? अच्छा मुझे लगता है मुझे उनसे सीखना चाहिए बहुत कुछ। नहीं, हम बहुत सारे लोगों को आपसे सीखना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैसेज में क्या दूँ, मैं फिर से अब पुराने ज़माने में जाऊंगी। लेकिन मैं मैसेज ये दिखाऊंगी कि आप कभी ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये है। लेकिन उसमें भी आपको एक दायरे में रहना है, आपको फैमिली में रहना है, सबके साथ मिल के करना है, एंड येट यू वांट टू मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, येट यू वांट टू, दैट इज योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको फैमिली भी रेज करनी है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहे, और फिर वो भी करना है, तो आपके अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रहती है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगी इधर। अगर मैं कर ली थी तो कितना अच्छा होता है, मुझे ये करना, आई वुड हैव बिकम दिस, आई वुड हैव बिकम दैट। उसमें फैमिली सपोर्ट का बहुत जरूरी है फैमिली सपोर्ट का। और मैं ये समझती हूँ, डोंट नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग। अभी नहीं तो थोड़े और साल बीत जाए, लेकिन इट्स अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। आप घर में भी बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। घर में जब यू हैव टू गो टू एन ऑफिस, एंड अभी प्रोफेसर्स कितने हैं, टीचिंग कितनी है, ऑनलाइन कितने हैं, वो कर सकते हैं। कॉलेजेस कितने हैं, मतलब I don't there know. is plenty of work to do. Then there's the banking work. When I go now to the banks, these girls are so fast. Immediately वो करते हैं, उनको immediately हम यही ढूंढते रहते हैं। मुझे यही नहीं समझ आती कि अभी मेरा कभी 3 दफा गलत पिन गया तो कैंसिल हो गया, अभी कैसे करूँ उसको। तो I go to the bank. Then से मैम अपनी ऐप में जाओ ना, उसमें कर लो, फिर करके देते हैं। So वो slowly you know I am now trying to get back. But it's stressful हो जाता है। End of the day, you know, you want to listen to music आराम से, और मुझे क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक है। आप अभी भी म्यूजिक सीखते हैं? वो कौन सा क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, हम जानते नहीं उस बारे में। नहीं, एक्चुअली मैं शौक है, बिकॉज मेरे को म्यूजिक का ही शौक था। म्यूजिक से फिर ये ग्रुप्स बन गए। तो इतना मैंने ग्वालियर घराने की एक है रेशमा गीत, उनसे सीखा है बहुत। और उन्होंने जो क्लासिकल, जो आजकल जो अब आते हैं ना ऑनलाइन में, आई कैन नेवर लर्न ऑनलाइन। तो जो घर में आके एक हारमोनियम के साथ सिखाते हैं आपको बेसिक्स, आपका सुर, आपका रियाज, वही जाके इनमें, दैट इज द ओनली थिंग। बिकॉज़ नाउ इट्स बिकम वेरी कमर्शियल। दे विल कम विद दिस थिंग, अपना ऐप ले आएंगे, वहीं पर तानपुरा बजेगा वहीं पे। लेकिन यहाँ पर अपना वो ऐप लाइक करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, हारमोनियम होता है, तबला होता है, एंड गुरु शिष्य परंपरा जो है वो। बट वो सो दैट इज अलग अलग घराने के मुझे बहुत शौक है। तो मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, अभी थोड़ा बहुत ऐसे करती हूँ, अपने प्रोग्राम में गाती हूँ, और वहाँ तालियां बजती हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। अब मैंने गया ठीक, वो नहीं पता। ओके, अच्छा, हमने आपको सुना नहीं है लेकिन सुनना चाहेंगे कभी। हाँ, मैं आपको सुनाऊँ अभी तो मेरे बस, तो व्यूअर्स को भी सुना दीजिए। नहीं, मेरे को याद है, मैं थोड़ा 2 लाइन, लेकिन अगर ठीक नहीं आया तो ढूंढ देंगे। ओके, ठीक है। लेकिन उस पे जाने से पहले हमारा एक और सवाल है मैम, कि आप जैसे हमेशा कहते हैं कि मैं उस जमाने की हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो इस जमाने के हैं। तो आपका दोनों का बैलेंस या कोप अप कैसे होता है कि एकदम नई पीढ़ी, इस जमाने की जो युवक लोग हैं, और आप उस जमाने के, तो वो टाई अप कैसे करते हैं और मेल जोल रख के किस तरह आगे जाते हैं, वो बताएं हमें। उसका सबसे बड़े एग्जाम्पल तो मैं आपको ये दे दूंगी, अपना हमारा जो ग्रुप है बॉयज इन विजन का ग्रुप, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। 8-10 साल से हम लोग बिल्कुल
दिस थिंग है, लेकिन मुझे वहाँ से रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। और उनको उन्होंने शायद ये जज कर लिया है कि वो जो कहेंगी वही करना पड़ेगा, वो हमारी बात सुनेंगी नहीं। तो गाने भी उनकी तरफ से गाने पड़ेंगे, और जिस तरह रिहर्सल होगा आना पड़ेगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या है कि उनको अब धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रहे हैं, हमारे गाने, हमारे वर्किंग का स्टाइल, दे आर स्लोली कमिंग मोर इनटू मी देन आई एम गोइंग टू देयर्स। ओके, हाँ, उनको भी So, कुछ नया हाँ, लगता होगा, उन्होंने भी सोचा अभी होगा। हमारा रिहर्सल होता है तो मैं वर्ड में पूरा टाइप करती हूँ 40 गाना, उनका नाम कौन किसने लिखा है, लिरिक्स किसके हैं, किसने बोला। वो क्या करते हैं अपनी ऐप में पूरे 20 वहां से वो देखेंगे नेक्स्ट सॉन्ग इज दिस, और मैं वो उसमें से देखती हूँ और और आप मैं लिख कर लेते हैं। एक एक करके मैं देखती हूँ, और वो मैं उनको कॉपी बना के देती हूँ ना, जो कि वी हैव इन आवर ऐप। तो फिर मैंने कॉपी बनाना छोड़ दिया, मैं अपने लिए एक बनाती हूँ। तो ऐसे है। और वैसे हमारी जो फैमिली है ना, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। मतलब माय ग्रैंडचिल्ड्रन, माय नीसेस, नेव्यूज एंड ऑल, वो हम लोग सब बैठते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो अच्छा, आपने हमारा आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बताया, कौन कौन है आपकी फैमिली? एक्चुअली मेरी जो रियल मोस्ट फैमिली है, वो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 सन, दे आर बोथ आउट ऑफ द कंट्री। ओके, एक सिडनी में, एक न्यू जर्सी में। ओके, हाँ, तो मैं मतलब यहाँ पर अकेली रहती हूँ, और वो अपने आईटी में है, बाहर रहेंगे। तो मगर उनको ये कुछ नहीं है कि आप ये मत करो। जब वो आते हैं तो मैं खास प्रोग्राम करती हूँ, कि वो देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दे गेट वेरी शॉक्ड, आप ये करते हो, इतना झमेला करते हो। नो, बट दे एनकरेज मी अ लॉट। अच्छा, आपके दोनों बेटों ने कभी नहीं सोचा कि वो आपकी फील्ड में जाए? उन्होंने एकदम से अलग ही सब किसी इंटरेस्ट नहीं? हाँ, नहीं अच्छा। उनको आजकल के उनको सब आईटी, जब देखो आईटी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ वो, बट दे नेवर डिस्करेज मी। मेरे प्रोग्राम्स में आएंगे जब यहाँ होते हैं, और मैं उनको हर प्रोग्राम के बारे में वो अपना वीडियो भेजती रहती हूँ। और मतलब चलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और वो बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी दे आर वेरी इंडियन। हर त्योहार मनाते हैं, हमारा जो भी त्योहार आता है। मेरी डॉटर इन लॉज ऑल्सो, उसी टाइम पे वो एक दिन होता है साल में तो वो साड़ी पहनेंगी कि पूजा में बैठने के लिए। नहीं तो यू व्हेन यू लिव देयर, यू नो, व्हेन यू गो अब्रॉड, you have to Exactly. you have to be like do in Rome as Romans do. तो वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझको भी वो पैंट्स वो सब पहन के आते। वो मेरी डॉटर बोलती है, मम्मी आप ये पहनो, बाहर जाओगे तो। तो वो तो ऐसे मतलब उसमें ऐसे रहता है, चलता रहता है। मगर मैं फिर भी आज के सबको यही मैसेज दूंगी कि आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल always be confident and don't give up. Don't, अभी नहीं तो 5 साल बाद हो जाएगा जो भी आप करना चाहते हैं। और अलर्ट रहो, फैमिली के साथ रहो, खुश रहो, और what else? Lastly, anything you would like to say about our channel, because Tabassum Talks Yeah. हमने अभी शुरू किया है, और पहला ही आपसे हमने शुरू किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। तो हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे मैम? वही तो मैं कह रही हूँ, अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लोग भी बैठ के पॉडकास्ट या ऐसे करेंगे। बट मैंने आपके जो भी एपिसोड देखे, आई थिंक दे आर वेरी इनफॉर्मल। एक तो इनफॉर्मल है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, और कैजुअल है, और आप बहुत अच्छी एक इंटरव्यूअर हैं। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। All this thing go, and your camera work also is very good. And Tabassum Talks, I'm sure, will go in a very long way. We had Tabassum for one of our programs. I think you had come, Tabassum ji. तबस्सुम जी का जो प्रोग्राम लिखे थे कुछ। तो आप इसी को कायम रखिए, और विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू और आपके जरूर जाएंगे चैनल, और बड़े पैमाने पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी वीना जी जिनसे हम बातें कर रहे थे, और जाहिर सी बात है, इंसान को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। और ये जो बातें हमने वीना जी से की है, अगर आप गौर से और ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी सीख हमें मिली है। और बेशक जो भी ये सीरीज़ देखेगा हमारा, उसे भी कुछ ना कुछ इससे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वीना जी अपने 80s में हैं, फिर भी उन्होंने आज की हर एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और उसी तरह वो अपने काम में भी इस्तेमाल करती है। तो सीखने की
कोई उम्र नहीं होती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने साल का हूँ या उतने साल की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो इट्स ऑन यू, आप क्या डिसाइड करते हैं और आप किस तरह लेते हैं और किस तरह आगे जाते हैं। तो प्लीज़ हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, वीना जी का इंटरव्यू देखिएगा और हमारे पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।